वेरी इम्पोर्टेंट सेल्फ टॉक है जिसमें 11:15 हो रहे हैं रात के। ये सेल्फ टॉक पता है किस चीज़ पे बेस्ड है? थोड़ी देर पहले ना अभी अनुपमा वाला सीरीज चल रहा था, उसमें दिखाया गया है स्ट्रगल जो करती है वो हर रोज हर सेकंड मैंने अपने कॉलेज में किया है। अब ये चीज़ किसी को दिखानी पॉसिबल तब होती जब मैं शूट करती, क्योंकि सच बोल रही हूँ, ये चीज़ मेरे दिल से निकल रही है। मुझे झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी पर्सनल टॉक हो सकती है ये। वो जो स्ट्रगल दिखाया जा रहा था कि कैसे चौल वाले लोग हैं, बिल्डर्स जो काफ़ी ज़्यादा उनके घरों को वो कर रहे हैं, जो बिल्डर जब अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोजेक्ट मिला है, पर जो जिनके घर बने हैं वो तो सारे वो हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट एक फ़िल्म है जिसमें सलमान खान सर होते हैं, शायद टाइगर जिंदा है फ़िल्म में, हो सकता है वो फ़िल्म का नेम वो है सिकंदर, जिसमें रश्मिका मंदाना नज़र आ रही हैं। वो जो फीलिंग मुझे आई है ना कि मैंने कॉलेज में एक एक सेकंड महसूस किया ये चीज़ को। मैं सोच रही थी, मुझे एंग्जाइटी होती थी कॉलेज में हर एक चीज़ में, पार्टिसिपेट करने में, बोलने में, चलने में, बैठने में, एंटर करने में। किसी को दिखता था? नहीं दिखता था। अगर ये हम किसी स्टोरी में दिखाएं फिर तो दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। जो सिम्टम्स मेरे होते हैं, मुझे बहुत होता है, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कर लेती। आज किसी पर्टिकुलर रीज़न से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे टीचर्स को याद नहीं रहता, कल की बात, परसों की बात, कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं मिलती है, वो अभी भी हमसे पूछते हैं कि बेटा आपके पास तो नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उनका माइंड अभी भी वहीं पर ही है जैसे हमारा रहता है, हमें तो फ्रिज में पड़ी चीज़ें भी नहीं याद होती हैं। बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। ये चीज़ मैं इससे लिंक करना चाहूँगी, जो एस्ट्रो त्रिशा जो काफ़ी वायरल है, एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे, उन्होंने सही बोला था कि आज के टाइम में नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं आता, मैंने वही सब्जी खाई है मटर वाली, बिल्कुल सही पड़ी है वो, पर मुझे याद ही नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि नई नई चीज़ें लेनी है, पिछली चीज़ जो तो वैल्यूएबल ही नहीं है, ऐसे लोग करते हैं। जो टाइम निकल जाता है नए लोगों की तरफ भागते हैं। चाहे मैं हॉस्पिटल में देखूँ, हॉस्पिटल में भी लोगों को ना ये होता है कि अगला पेशेंट आए, पेमेंट आए, फटाफट हो जाए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में भी आप ये सब कर रहे हो, कॉलेज में भी आप कर रहे हो, जहाँ पे नॉलेज को हम किसी के अंदर घुसाड़ नहीं सकते हम, कि उसके अंदर हम नॉलेज डालते जाएँ। ये ना सबसे बैक और बुरा रोल है हमारे सिस्टम का। फिर हम कहते हैं कि बच्चों को ना कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले क्या होता था, इतनी ग्रोथ नहीं थी इस चीज़ पे। अब मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मेरा वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था। मुझे ये थॉट आ रहे हैं कि शायद मैं पार्टिसिपेट कर लेती तो था, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ऑब्जर्वेंस हो रही है, क्योंकि आपको तो लोग सिंपल ही समझते हैं ना। अगर मैं सिंपल देखती हूँ तो लगता है ये तो झब्बू है, ये तो नर्ड है, ये चीज़ें चलती रहती हैं मेरे दिमाग में। एंड अभी मेरे को इतना ज़्यादा अंदर से फ़ील हो रहा था कि मतलब ना, जब हम सेल्फ टॉक की बात करते हैं, वो सेल्फ टॉक ज़रूरी होती है बोलनी। अ, पर प्रॉब्लम ये रहती है, टाइमिंग का इतना इशू हो जाता है कि कौन सी बात कब आपको याद आती है, फिर उसका लिंक नहीं बनता ना, टाइमिंग निकल जाती है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि मेरा टाइम जाता कहाँ पे है। अब बोलूँ, रुक के बोल देती हूँ, वो तो टाइम ही नहीं वापस आएगा, फिर मुझे बोल देना चाहिए था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं सोचती ये रहती हूँ कि मैं इसको अभी नहीं बोलूँगी, काफ़ी टाइम बाद बोलूँगी, उससे क्या हो जाएगा? उससे उसके मन में और डाउट बैठेगा कि शायद इसको इस बात का पता नहीं था, शायद ये तो ऐसी ही है। पर मुझे ऑब्जर्वेंस बहुत ज़्यादा होती है, पर मैं बोलती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये टाइमिंग सही नहीं है बोलने की, पर पता होता है जैसे सामने वाला ना मुझे खा जाएगा, सामने वाला मुझे डरा देगा। इतना तो हम भगवान से नहीं डरते जितना हम लोगों से डरते हैं। ये मेरी रियलिटी है, आप सबकी भी होगी। और मैं ये चीज़ सोचती रहती हूँ, इस चक्कर में मेरे घर का जो माहौल है, मुझे दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, मेरा ना दिल रोता है अंदर से। इस चीज़ पे कोई रिसर्च नहीं है, इस चीज़ पे कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं है। ये चीज़ें पता है कैसे होती हैं?
जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ ना, मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। जब मान लीजिए मेरी फैमिली में ही है, पर उस चीज़ की प्रोफ़ेशनल गाइडेंस नहीं है, उस चीज़ के कोई प्रोफ़ेशनल लोग नहीं है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पता होता है, नॉलेज होती है। अब इस चीज़ का कोई प्रोफ़ेशन नहीं है ना, इसका कोई नेम नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ भगवान हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हम क्या कुछ करते हैं दिन में, क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ खाते हैं, कब किसी का मन दुखाया। मेरा इतना थिंकिंग लेवल चला जाता है सोचने पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोचने पे बताऊँ तो जब हम खाली रहते हैं ना, ये थॉट्स आते हैं। पर ये थॉट्स जब आते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने स्प्लिट्सविला देखा, उसमें फिर मेरा दिमाग वहीं था। मेरे दिमाग से कुछ कैरेक्टर्स नहीं निकल रहे थे। मेरे दिमाग में जो फरहाना भट्ट है, उनकी मदर बिग बॉस में आई थी, वो कहती अपनी डॉटर को कि किसी को तो ज़िंदगी जीने को मिलता ही नहीं, क्योंकि उसमें दिखाया गया बिग बॉस में वो किस चीज़ के लिए लड़ते हैं। सिंपल खाना बनाया, किसी ने नहीं बनाया, इतना इतना उनके पास वो चीज़ है, शोहरत है। वो हम जैसे लोग पाने के लिए तरसते हैं, और वो चीज़ उनके लिए लड़ाई होती है। वो लोग देखते हैं। अगर मैं अपने नीचे वाले लोगों को देखूं कि जिनके पास ये भी नहीं है जो मैंने अभी तक अचीव किया, जो मुझे भगवान ने दिया, थैंक यू। तो ये चीज़ सोचने में मजबूर करती है कि लाइफ ऐसी है। आप सोचते हो ना मुझे वो बेस्ट मिल जाए, आप हमेशा आगे की सोचते हो, कभी नीचे की सोच के देखो तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया है कि उर्वशी, उसने मुझे बोला था अपने नीचे वाले को देखते हैं। पेरेंट्स तो बोल बोल के थक चुके, दिमाग में घुसती नहीं है बात। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।